भाइयों राम राम सभी को। जो भाई जुड़ रहे हैं वो एक बार इसे शेयर करते चलें। मेरे भाइयों सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को राम राम। भाइयों मेरे पास ये इतनी चलानी तो आती नहीं है, लेकिन जैसे भी है जोड़ तोड़ के भैया अपना चला रहे हैं, तो इसे एक बार शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा देना। मेरा स्पेशली मैसेज ये 2-3 लोग हैं जो कल से फेसबुक लाइव आके हमारी समाज की एकता को भंग करना चाह रहे हैं और तरह तरह की बातें जो हैं बना रहे हैं, तो उनसे कुछ सवाल भी मेरे हैं जो उन लोगों तक पहुंच जाएं, और कुछ अपने भाइयों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए एक मेरा संदेश भी है और रिक्वेस्ट भी है। तो भैया एक तो सबसे पहले कल एक अपने भाई जो हैं वो लाइव आए थे और वो जो है उन्हें गर्व हो रहा था, उन्हें एक पार्टी का सदस्य होने पे गर्व हो रहा था कि भाजपा का सदस्य होने पे मुझे गर्व है। तो मेरा मैसेज भैया उस भाई तक पहुंचा दो कि गर्व के साथ साथ तुझे गर्व नहीं, सबसे पहले तो तुझे शर्म आनी चाहिए थी। गर्व तो बहुत बाद का विषय है, सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए थी कि तू उस पार्टी का सदस्य है जिस पार्टी ने तेरे समाज के कई लाख आदमी जो सड़कों पर हैं उनकी बात को अनसुना कर दिया, जो अपने समाज के लिए न्याय मांग रहे थे। कोई वो आरक्षण नहीं मांग रहे थे कि वो आरक्षण मांगने के लिए बैठा था, सरकार को उसमें बहुत बड़ी कुछ करना पड़ता। वो सिर्फ अपने समाज के न्याय के लिए, जो हमारे 21 तारीख को कई लाख लोग, कई लाख युवा बुजुर्ग, हमारे समाज के कई संगठन नोएडा में इकट्ठे हुए, उन लोगों को जो हमारे समाज के लिए न्याय चाहिए था वो क्या गलत था। श्रीकांत त्यागी जी ने अगर गाली दी तो गाली की धाराओं में उन पर मुकदमा हो जाता। चलो उसे छोड़ दो, श्रीकांत त्यागी जी को छोड़ दो, बात करते हैं उनकी पत्नी की। भाई उनकी पत्नी का, उनकी मामी का, उनका क्या कसूर था? तुम्हारे समाज की महिलाओं का उत्पीड़न जिस सरकार में हो रहा है और तुम्हें उस सरकार में, मतलब उस पार्टी में एक सदस्य होने के नाते, पहली बात तो तुम शायद सदस्य भी नहीं हो, 2 रुपए की पर्ची हो तो भैया दिखा दियो, ठीक है। तुम्हें उसमें जो है गर्व उस पार्टी का सदस्य होने पर हो रहा था, शर्म नहीं आई तुम्हें? गर्व से ज्यादा तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम्हें कहना था कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं, कि जिस पार्टी में हमारी आवाज को दबाया जाता है। हमारे सैकड़ों लाखों, आज कई जिलों में, पूरे प्रदेश भर में जो है हमारे लोगों ने डीएम का घेराव कर ज्ञापन दिया, ठीक है, अपनी मांग रखी। लेकिन मान कौन रहा है भाई? सरकार सुन रही है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, और तुम्हें जो है गर्व महसूस हो रहा है। भाई कमाल के आदमी हो। एक जो है कल हमारी जो है पार्टी में जो है बहुत बड़े पद पे हैं वो, और नोएडा महापंचायत जिन्होंने हैक की थी, जिन्होंने हाईजैक की थी, जिन्होंने लोगों को, जो वहां पे गए थे दूर दराज से, एमपी तक, ग्वालियर, बिहार, जहां जहां से लोग गए थे, उन लोगों की मेहनत पे पानी फेर दिया था। उनकी एक वीडियो मैंने देखी, वो कह रहे हैं वीडियो में, भैया हमने एक महापंचायत कराई 21 तारीख में। अरे भेड़ के भूपा हो, अब करवा लो ना पंचायत तुम, या अब से पहले कितनी करवा ली तुमने? तुमने महापंचायत करवाई या तुमने महापंचायत बिगाड़ी? तुम्हें ये कहनी चाहिए थी हमने महापंचायत बिगाड़ी, हमने महापंचायत करवाई नहीं। ये करवाई हमारे समाज के युवाओं ने, हमारे त्यागी समाज के संगठनों ने, और उन लोगों ने जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। महापंचायत कराई थी उन लोगों ने। एक सुधीर त्यागी हैं, उनकी वीडियो थी कि हमने महापंचायत करवाई, और क्या नाम है, सरकार से अगर सवाल करोगे तो कौन इसका वो करेगा? सरकार से ही तो हमें न्याय लेना है। भैया दिलवा दो सरकार से न्याय। तुम तो थे, तुमने तो हाईजैक भी कर ली थी, उसके बाद भी न्याय दिलवा दिया क्या? हम 6 भाई जो जेल गए थे, हम जमानत पे बाहर हैं, मुकदमा खत्म नहीं हुआ। किसी के घर खाना देने जाने पे हम पे मुकदमा लगा, हम 6 भाई जेल गए और हम जमानत पे बाहर हैं, ठीक है। और ये कह रहे कि भैया सरकार से सवाल मत पूछो, सरकार से हमने महापंचायत कराई थी, अपनी बात रखो और हम इसे खत्म करवाएंगे। तो भैया करवा देते, अब से पहले कहां थे? और ये महापंचायत तुमने करवाई, अब से पहले कितनी करवाई है भाई तुमने? अब से पहले करे हैं समाज के 10 लोग इकट्ठे कहीं, या तुम्हारे कहने से कहीं हो रहे हैं? भाइयों एक तो एक बार इसे शेयर करते रहना, ये इन दलालों तक पहुंच जानी चाहिए मेरी वीडियो। ये सवाल मेरे आज उन दलालों से ही हैं जो समाज के दलाल हैं ना, ये दरी बिछावा जो है, उन तक मेरी आवाज पहुंच जानी चाहिए। ये आप लोगों का फर्ज है।
बाकी कहने में कसर मैं कोई नहीं छोड़ने का। तो भैया दूसरी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी के सदस्य और ये वो, भैया जहां तुम पहुंचोगे ना उससे घने आगे तक तो पार्टी में हम पहुंच चुके, और हमने अपने समाज के लिए 1 मिनट में जो है पार्टी नकार दी, जब हमें दिखा कि हमारे समाज के लिए इस पार्टी में भी कोई शर्म नहीं है इन्हें, ये हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे समाज के लाखों लोग सड़कों पे हैं, धरनों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो भैया क्या फायदा है ऐसी पार्टी का। और जिसे दलाली करनी हो वो बने रहो, जिसे दलाली से जिसका घर चल रहा है ना वो बने रहो भैया, अपनी लाल बत्ती को संभाल के रखियो। यहाँ तो किसान के बालक हैं, कंधे पे पूरी ढो रखी, भैया करके खाना जानते हैं अपना, पहले भी करके खाया है और आगे भी करके खाएंगे। साढ़े समाज बेच दिया सामूहिक रूप से इकट्ठा करके, और शर्म नहीं आ रही, गर्व महसूस कर रहे हैं। भाई गर्व किस बात का है बताओ तो सही। और भैया एक मेरा संदेश, जो ये सब भाई एक बार इसे शेयर कर दें, तो मेरा संदेश अपने त्यागी समाज के सभी संगठनों से, और जो भाई धरने में बैठे हैं, मांगेराम त्यागी कुतुबपुर वाले, मांगेराम त्यागी सियाने वाले, जिन लोगों ने प्रयास किया है सबका नाम देखो मैं वीडियो में, हमारे संजय त्यागी, सुरेश त्यागी जी, सभी लोग, हरिओम त्यागी जी मुजफ्फरनगर, जो भी हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, मेरा एक सबसे निवेदन है, एक अनुरोध है कि हम आप लोगों के पीछे हैं। युवा जो है आप लोगों के पीछे है। आप हमारे समाज के बुजुर्ग हो, आप कोई भी 21 तारीख जैसा एक समय निर्धारित करो, हम युवा उसमें जान झोंक देंगे। हम जितनी संख्या में वहां पहुंचे थे उससे दुगनी संख्या में उस महापंचायत में पहुंचेंगे। आप एक समय निर्धारित करके आप सब लोग एक हो गए, कोई भी एक समय रख दो, हम सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। आप आवाज उठाना और हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। आपसे सबसे मेरी सभी संगठनों से सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब लोग एक राय होकर एक कोई भी समय निर्धारित कर लो, और अब की बार लड़ाई जो है आर पार की होगी। कोई हाईजैक करने वाला नहीं होगा, उसमें पंचायत में कोई अव्यवस्था नहीं होगी। एक ऐसा समय रख दो, कोई भी, हम रहेंगे वहां, अपनी बात रखेंगे, सब लोग आप अपनी बात रखो, हम आपके पीछे रहेंगे। युवा हमारे सब संगठित हैं, युवाओं में कोई भेदभाव नहीं है। आप लोग सब अपना एक राय बना के, सारे हमारे त्यागी समाज के संगठन जितने भी हैं और जो भी हमारे लिए धरने पे बैठे हैं, जो हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं, हमारे लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं, वो सब एक होके एक बार जो है हमें बस आदेश कर दें, हम सब लोग इकट्ठा होंगे। और अब की बार लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। जो टाइम पे हम वहां मौजूद रहेंगे और अपनी बात, अब की बार जो भी हो, मुकदमे लगे, जेल जाएं दोबारा से, कुछ भी हो, लेकिन अब की बार न्याय लेके ही हटना है। सड़क जाम करनी हो, चाहे भले ही ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी जाना हो, वहीं हम सोसाइटी के बाहर जाने के लिए तैयार हैं। हम पहले गए थे, जेल गए, हम दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इसे अब लड़ाई को कमजोर ना होने दें। ये चंद जयचंद जो है समाज के, ये समाज की तरफ को ड्रूच ना कर दें, ये अपने उसमें सफल ना हो जाएं। ये ना कह दें कि देखो हमने जो है ये इकट्ठा करके लखनऊ बेकाएंगे, ये समाज को बेकाएंगे। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो लोग लाइव वीडियो पे डाल रहे हैं कि हमने पंचायत कराई, एक बोल रहा है कि मुझे गर्व हो रहा है, और जो है ये बीजेपी से, मतलब जो भी हैं, मेरा मानना ये है कि भैया जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो भी आ जाओ, अपनी ताकत लगाओ। लोक दल वाले भी आओ, सपा वाले भी आओ, जो हमारे साथ खड़ा है समाज उसका साथ देगा, मना किसी को नहीं है। बीजेपी वाले आओ भैया, आके पहल तुम्हारी है, तुम कर लो पहल, बाकी सब बाद में कर लेंगे। जब तुमसे कुछ ना हो जब बता देना, बाकी हम तो अपनी लड़ाई लड़ी रहे हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, क्योंकि इसमें भाइयों हम 6 भाई जो इसमें जेल गए थे, आप लोगों को भी पता है, हमारा कोई दोस्त नहीं था, हमारा कोई श्रीकांत त्यागी से लिंक नहीं है पुराना, ना हम उसे जानते हैं, ना हमारा कोई उससे पहला कनेक्शन है। हम सिर्फ एक मानवता के नाते उनके घर पहुंचे और उसमें हम पे जो है मुकदमे लग के जेल भेज दिया। एक वहीं दूसरा आदमी जिस पार्टी पे गर्व हो रहा था हमारे एक भाई को, हमारे समाज के एक भाई को, तो उसे गर्व वाले से मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का सांसद जो हमारे पूरे समाज को गाली देता है, वो जब जेल से छुट के आता है तो उसे लेने जा रहा है भैया, और अपने ऑफिस में बुला के मिठाई खिला रहा है, और उसकी फोटो अलग से फिर अपनी फेसबुक पर डाल के ये कह रहा है लो भैया बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे। तो तुम्हें शर्म तो आई नहीं।
और गर्व महसूस हो रहा, जिसे हो रहा भैया करते रहो गर्व महसूस, ठीक है ना। अपनी लाल बत्ती बचा के रखो, ये जरूरी है। समाज तो ये भोला भाला समाज है हमारा कि ये तो तुम्हें मिल ही जाना है बाद में भी। अपनी लाल बत्ती बचाओ, तुम्हारी लाल बत्ती बची रहनी चाहिए। तो भैया मेरा तो यही संदेश है कि मेरा अपने बुजुर्गों से, समाज के सभी संगठनों से, सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, आप लोग कोई भी एक समय निर्धारित करके और बता दें कि इस दिन एक दिन रखो, थोड़ा समय देके, छुट्टी वाला दिन हो। सब युवा, अपने जितने मेरे युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको लेके आने की गारंटी मेरी। मैं लेके आऊंगा अपने सब भाइयों को, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, सबके घर घर जाके सबको लेके आऊंगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा समाज का युवा सब एकजुट हुआ पड़ा है और सब तैयार बैठे हुए हैं आने के लिए। आप सिर्फ आदेश करो, सारे संगठन और जो ये सब धरने दे रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, सब एक राय होके एक दिन का समय निर्धारित कर लो, और सिर्फ एक दिन अपने समाज के लिए। या तो उस दिन हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म ही हो जाएगी, या तो उस दिन कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा, और नहीं निकलेगा तो भैया सब अपने घर बैठ जाइए, उसके बाद कुछ होना नहीं। तो एक दिन का समय ऐसा निर्धारित कर लो कि उस दिन या तो ये सब खत्म हो जाए, या फिर ये है कि भैया ये दरी बिछाने वाले ही रहेंगे, अपनी फिर एडजस्टिंग देखते रहियो, जहां जिसे दरी बिछाने में करनी हो कर लियो। हमें कोई दिक्कत नहीं, राजनीति हमारे लिए कोई ना पहले थी ना बाद में है। हम अपने करने खाने वाले आदमी हैं भैया, अपना करके गुजारा कर लेंगे। इस मुकाम पे जहां भी पहुंचे हैं भगवान के, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। हमें राजनीति से कोई, किसी से कोई मतलब नहीं। राजनीति हमारे लिए बाद का विषय है, पहले हमारे लिए अपने लोग हैं। हम अपने लोगों के लिए, मुझे इतना विश्वास है कि मैं अपने लोगों के लिए आधी रात भी जाके खड़ा हुआ हूं, और मैं जिनके लिए रात में जाके आधी रात में 12 बजे खड़ा हूं, दिन में 12 बजे वो मेरे लिए जरूर खड़े हो जाएंगे। जिस दिन का समय हो, जिस दिन लोगों को इकट्ठा करना हो, आप बता देना, ठीक है। और ये जो समाज के दलाल बैठे दो भैया, सबसे पहले तो इन्हें अपनी लाल बत्ती चाहिए ना, लाल बत्ती रहने दो इन्हें। समाज में इन्हें कोई साढ़े किसी के घर बैठ के चाय ना पी लें। ये मेरे यहां तो भैया स्पष्ट संदेश है, कोई सा बढ़ मत जाइयो, नहीं तो लठ इतने मार दूंगा, कोई भी A to Z सब